हाँ दौड़ क्या होता है देखी ले हत्या कर जा ते डंडा उठा के ले तो मारे खती हैं ते डंडा को हत्या का कर ले हमरा के ते कर देब तोरा के छोड़ब हैं ते कर देब तोरा के छोड़ब हम 10 साल कहब हम 10 साल कहब रे हम 10 साल कर दे ए होने मार दे त पिटू आऊ ना चले होने रुक ना ते कर देब तोरा के छोड़ देब हैं ते कर देल कि ना चले होने ते कर देल कि ना हमरा के काम में लागल बा हैं ते डंडा उठा के ले तो मारे खती हैं मार। और ये देखिए गली है जो यहाँ पे ही बांस पड़ा हुआ है, उसी से ही मारपीट किया है मेरे साथ। तो कहने का मतलब है कि जब मैं इसकी सूचना जब दी हूँ, यहाँ पर जो थाना है डीएम है और डीओ को मैं इसकी सूचना दी हूँ, तो उसका कहना है कि ये जो है हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सोचिए कि जब स्कूल में मारपीट की इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ का डीओ और डीएम को फ़ोन करते हैं और एसपी को, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि इस वर्णों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि जब स्कूल एक शैक्षणिक संस्था है, यहाँ पे जब मारपीट हो रहा है और यहाँ पे जब कुछ नहीं हो रहा है, तो सोचिए कि एक दलित के साथ अपने घर में चाहे गांव में चाहे इस तरह के माहौल में क्या होता होगा। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि स्कूल में कुछ राजनीति है, कुछ सवर्ण जो टीचर है वो उसको चढ़ाते हैं मारपीट करने के लिए। एक साजिश के तहत जो हम स्कूल में आए हैं तो वो लपट के पूरा मारपीट करना शुरू कर दिया है, गेट का ताला नहीं खोला है और वही बात पे विवाद हुआ है और यहाँ आए हैं तो मारपीट किया है और उसमें उसका टीचर लोग कुछ साथ दिए हैं और यहाँ पे बांस गिरा हुआ है। देखिए आप लोग, बांस उठाकर वो दौड़कर मेरे साथ मारपीट किया है। मैं अभी फेसबुक पे वीडियो भी डाली हूँ, तो आप लोग सोच लीजिए कि दलितों के साथ ये कितना शोषण हो रहा है। जब स्कूल में एक महिला सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कि वो महिला चाहे एक पुरुष हो चाहे महिला है, कहाँ सुरक्षित हो। अभी वो विद्यालय में मारपीट किया है मेरे साथ और इसकी सूचना जो है हम कैमूर के डीओ और डीएम और एसपी को दिए, तो बोल रहे हैं हम लोग कुछ कर नहीं सकते। यानी सोचिए कि आज स्कूल में एक लाश भी गिर जाए मारपीट करके तो किसी से कोई मतलब नहीं। यानी हमारी कानून व्यवस्था जो है कहाँ तक भ्रष्ट हुई है। आप लोग जानते हैं कि किस तरह से सवर्णों का ये मानसिकता है कि किस तरह से आरक्षण खत्म कर दिया जाए। सब जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह देश में आप लोग देख रहे हैं कि एक महिलाओं के साथ रेप, हत्या, मर्डर किस तरह का ये घटनाएँ हो रही हैं और इसमें सवर्णों का कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है समाज में एकजुटता बनाइए, एक साथ आइए और समाज में जो ये जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग मिलकर आवाज़ उठाइए। सबसे पहले इसमें जो है आप लोग जब तक एक नहीं होंगे, आप लोगों में एकता नहीं होगी, तब तक जो है इस तरह का अन्याय, जुल्म, अत्याचार होते रहेगा। क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि एक विद्यालय है, जब यहाँ पे इस तरह का घटनाएं जब हो सकता है तो आप लोग सोचिए कि ये घर पे क्या होता होगा, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है। हमारा क्या है, मैं तो ये हमारी समाज की, मेरी ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे समाज की लड़ाई हूँ। मैं सबके लिए लड़ रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो किसी अन्य के साथ नहीं हो। और भी महिलाएं समाज में हमारी जो पढ़ी लिखी हैं, विद्यालय पे जाती है, हर जगह उनका शोषण होता है, यौन शोषण होता है, वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं इस सवर्णों के खिलाफ, इसलिए इनका मनोबल बढ़ा हुआ और समाज के सामने जो है वो चीज़ आ नहीं पाता है कि एक कार्यस्थल पे महिलाओं का किस तरह से यौन शोषण होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब इस तरह की घटना होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी कार्यस्थल पे, चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, तो इस तरह से हमें खुलकर समाज के सामने आना चाहिए और जो ये इस तरह का अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए। सोचिए कि एक विद्यालय में जो अभी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ का डीएम जो है, चाहे जो डीओ है, यहाँ का डीओ जो है खुद इतना नीच गिरा हुआ है। मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि यहाँ कैमूर जिला का जो डीओ है वो कितना नीच गिरा हुआ है कि एक बार अपने आवास पर जो है ये शराब पीकर, शराब के नशा में लत होकर एक बार हमको बुलाया हुआ था और मैं जब गई थी तो वो मेरा नशा में मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। सोचिए कि जब यहाँ का डीओ इस तरह का भ्रष्ट है, कैमूर जिला का डीओ, मैं सूर्य नारायण की बात कर रही हूँ, जो यहाँ का कैमूर जिला का डीओ जो है, और यहाँ डीएम जो है वो भी सवर्ण से ही बिलोंग करता है। उसके खिलाफ भी हमारे विद्यालय के बच्चे कई बार आवेदन दे चुके हैं, इसके बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका मनोबल बढ़ा हुआ है। सोचिए कि विद्यालय में जब ये बांस उठाकर मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो सोचिए कि ये लोग ये जब जगह पे कर सकता है तो सोचिए बाकी जगह की बात तो में ये लोग क्या करते होंगे। तो इस तरह से हमारे समाज के लोग जो है, वो सबसे हमारा निवेदन है कि जितने हमारे भाई फेसबुक, ट्विटर पर चाहे व्हाट्सएप पे हमारा जो जुड़े हुए हैं, सबसे हमारा ये निवेदन है कि आप लोग जो है ये सब जो जुल्म अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ जो आप लोग एक होइए, आवाज़ उठाइए और इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो सवर्ण ठाकुर है, इनको इसी भाषा में ही
इन लोग को जवाब समझ में आएगा। अगर ये मारपीट करते हैं तो उनके साथ लात जूता से मारपीट करिए, अगर ये गोली बंदूक की बात करते हैं तो उन लोग के साथ उसी भाषा में बात करिए। यानी ये जो नीच गिरे हुए कमीने जो लोग हैं ना, ये लोग के अपने घर में माँ बहन बेटी नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि भाई लोग देखिए, हम तो यहाँ इस विद्यालय में हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं और मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं ये ठाकुर से किसी भी रूप में दबने वाली नहीं हूँ। अभी आज की घटना आप लोग देखिए कि किस तरह से स्कूल में ये बांस उठाकर मारपीट, मैं अभी यूट्यूब पे भी अपना वीडियो डाली हूँ, किस तरह से गंदा गंदा हमको गाली दे रहा है, मारपीट किया है, ये बांस उठाकर आज मेरे साथ मारपीट भी किया है। और हम जब यहाँ के एसपी को फ़ोन करते हैं कि सर देखिए ऐसा घटना हुआ, तो करें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ठाकुर है। सोचिए ये ठाकुर है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ के डीएम के पास मैं फ़ोन की कि सर हमारे विद्यालय में इस तरह की घटना हुई, तो करें हम देखते हैं क्या होगा। मतलब सोचिए कि इस तरह से हमारी जो व्यवस्था है वो भ्रष्ट हो चुकी है इन लोग। इसलिए इस जो प्रभारी जो है, इस हम अभी कटरा कला से बात कर रहे हैं और हमारे विद्यालय जो है ये उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला है, ये कैमूर जिला में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये बिहार में है। तो यहाँ का हेडमास्टर का जो मनोबल बढ़ा हुआ, देखिए ऐसी बात नहीं है, इसको हम कई बार लात जूता मार चुके हैं, इसको हम दे चुके हैं। तो ये सोचता है कि पहले के जो ज़माने में होता था कि मारपीट और हम लोग जो अत्याचार करते थे वही होगा। तो मैं तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं एक महिला होकर सोचिए, और मैं अपने सारे भाइयों से अंत में निवेदन करना चाहती हूँ, मैं तो महिला होकर इतना इसके खिलाफ लड़ रही हूँ। अरे आप लोग तो सामने आइए कम से कम। अगर जो भाई हमारे नहीं आ सकते हैं सामने इस लड़ाई में, तो वो बल्कि हमारे हाथों में जो चूड़ियाँ है ना, ये चूड़िया मैं उन लोगों को गिफ्ट में दे रही हूँ। ये चूड़िया वो लोग पहन ले, नहीं तो हिम्मत है तो वो सामने आए, इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। क्योंकि देखिए इन लोग का जिस तरह से मनोबल बढ़ रहा है, सारे देश की स्थिति हम देख रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं स्थिति देख रही हूँ कि किस तरह से स्वर्ण ठाकुरों का मनोबल बढ़ रहा है कि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो दलित हो चाहे सिर्फ दलित के साथ ही, इस तरह से जुल्म अत्याचार ये लोग करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को इनके भाषा में जिस दिन जवाब देना है आप लोग शुरू कर देंगे, उसी दिन इन लोगों का मनोबल पस्त हो जाएगा। इन लोग का मनुवादी जो विचारधारा है जिससे ये प्रभावित होकर, ये हमारे विद्यालय का एचएम है, ये एक अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। सगे चाचा का ये मर्डर केस किया था, 157/97 जो है यहाँ कैमूर जिला के कुदरा थाना में इसका एफआईआर दर्ज है और उसमें नामजद अभियुक्त है जिसमें ये 4 साल जेल में रहा है। सोचिए 4 साल जेल में रहने के बाद ये बैक डेट में ये 99 में जो अपना विद्यालय में योगदान किया है, प्राथमिक विद्यालय देवराठ कला में, वहाँ बैक डेट में योगदान किया है। तो सोचिए कि एक अपराधी प्रवृत्ति का जो ये प्रभारी है, ये किस तरह से इसका आपराधिक इतिहास रहा है और कितना एक नीच गिरा हुआ कमीना प्रवृत्ति का ये हमको इतना घिना ये गाली दे रहा है, गंदा गाली दे रहा है। और हमने भी उसी के भाषा में इसको जवाब दिया है। एक गाली की जगह पे मैंने 10 गाली दिया है इसको। ये भी बांस उठाया है हमको मारने के लिए, तो हम भी उठाए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे मीडिया पर ये नहीं दिखाना है कि मैं मार खा रही हूँ। अरे मैं मार क्यों खाऊँगी, मैं मार क्यों खाऊँगी? तुमको तुम्हारी भाषा में हम जवाब देंगे। तो इस तरह से मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग जरा सा सोचिए कि जब एक विद्यालय में एक दलित महिला सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है? अगर कहाँ सुरक्षित है तो इस तरह से जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, सारे भाई लोग जो हमारे हैं जो वो इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाए।